साथियों नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कि कोई भी पार्टी कैसे एक स्टेट पार्टी या लोकल पार्टी या फिर एक नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल के रूप में स्टेटस मिलता है। क्या कंडीशन है नेशनल पार्टी बनने के लिए और क्या कंडीशन है क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय दल जिसको स्टेट पार्टी बोलते हैं उसके लिए। तो राज्य स्तरीय दल या क्षेत्रीय पार्टी या लोकल पार्टी या स्टेट पार्टी बनने के लिए 5 शर्त है। इस 5 शर्त में कोई भी एक शर्त कोई पार्टी पूरा करती है तो वो पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी लोकल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में। जैसे एक्स कोई पार्टी है, उसको स्टेटस प्राप्त करना है राज्य स्तरीय दल का या स्टेट पार्टी का या फिर लोकल पार्टी, एक ही है। उसके लिए क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव में, जैसे एक्स कोई बिहार का एक अननोन पार्टी है, उसे लोकल पार्टी कब स्टेटस मिलेगा लोकल पार्टी का? जब वो विधानसभा चुनाव में राज्य मतलब मान लेते हैं बिहार के कुल वैध मतों का, कुल जितना वैलिड वोट है उसका, आगे जानेंगे वैलिड वोट क्या होता है, वैध मतों का 6% प्राप्त करे तथा साथ ही साथ कम से कम 2 विधानसभा सीटें जीते। तो पहला कंडीशन है कि एक्स कोई पार्टी है, वो मान लिया जाए बिहार का राज्य स्तरीय दल या लोकल पार्टी स्टेट पार्टी बनना चाहती है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, तो बिहार में जितने भी बिहार के कुल वैध मत होंगे उसका 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा कम से कम 2 विधानसभा सीटें जीतनी चाहिए। या तो फिर, ये तो पहला कंडीशन है, टोटल 5 कंडीशन है, उस 5 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन कोई पार्टी पूरा करती है तो वो रिकॉग्नाइज हो जाएगी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। या तो फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो पार्टी जो एक्स है वो लोकसभा चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे तथा इसके अलावा एक लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। जैसे एक्स पार्टी है बिहार की, बिहार का वो राज्य स्तरीय पार्टी बनना चाहती है, तो जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बिहार राज्य के जितने वैध मत पड़ेंगे उसका 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। तो मान लीजिए लोकसभा चुनाव में टोटल 10 करोड़ वोट पड़ा, 10 करोड़, उसमें से 6 करोड़ मान लेते हैं वोट, काल्पनिक रूप से 6 करोड़ वोट है बिहार के। यहाँ पर क्या लिखा है? उस राज्य के कुल वैध मत, तो बिहार का कुल वैलिड वोट है 6 करोड़, तो 6 करोड़ का 6% प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा एक लोकसभा सीट पर यदि जीत हासिल करती है एक्स पार्टी तो वो राज्य स्तरीय पार्टी बन सकती है। या तो फिर तीसरा कंडीशन पूरा करना होगा। तीसरा कंडीशन में है कि राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 3% या कम से कम 3 सीटें जो अधिक हो उस पर जीत हासिल करना होगा। मान लिया जाए एक्स पार्टी है, उसमें बिहार की है, तो मान लेते हैं बिहार में एज एग्जाम्पल 30 विधानसभा सीट है, ठीक है, तो 30 का 3% या कम से कम 3 सीटें, ये दोनों में से जो अधिक होगा, ये दोनों में से वो होगा इसके लिए मान्य। तो 30 का 3% कितना हो जाएगा? 0.9, यानी कि एक सीट यहाँ 3 सीट से कम है, इसलिए 3 सीटें लाना अनिवार्य है। तो राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 3% या फिर कम से कम 3 सीटें लाना अनिवार्य है, तब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्टेट पार्टी या लोकल पार्टी के रूप में। 3 सीट या 3% सीट में जो अधिक होगा वो मान्य होगा। चौथा कंडीशन, या तो फिर है चौथा कंडीशन फुलफिल करना होगा कि उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट या उसके अंश पर 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना होगा। मान लिया जाए कि किसी राज्य में 50 लोकसभा सीट है, ठीक है, उस राज्य को आवंटित प्रत्येक, तो 50 लोकसभा सीट है तो उसमें 2 लोकसभा सीट पर उसे जीत हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि उस राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट, 25 पर 1 सीट जितना अनिवार्य है, तो 1 पर 1/25, तो 50 पर क्या हो जाएगा? 2, यानी 50 पर 2 सीट। 100 यदि लोकसभा सीट है किसी राज्य में तो वहाँ पर 4 सीट यदि कोई पार्टी जीत जाती है तो वो लोकल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, उसको स्टेटस मिल जाएगा। पांचवा, या तो फिर पांचवा कंडीशन पूरा करना होगा। पांचवा कंडीशन है कि विधानसभा
या लोकसभा के सामान्य चुनाव में या आम चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करे। एक्स पार्टी है, उसे लोकल पार्टी बनना है, स्टेट पार्टी बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के जो आम चुनाव होता है उसमें बिहार राज्य के कुल वैध मत यानी कुल कितना वैलिड वोट पड़ा है उसका 8% प्राप्त करना अनिवार्य है। चाहे वो कोई सीट जीते या नहीं ना जीते, टोटल वोट का जितना वोट पड़ा है उसका 8% अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए टोटल 80-800 वोट पड़ा है राज्य के विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव में, तो उसका 8% हो जाएगा 64 सीट। तो 64 सीट उसको जितना अनिवार्य होगा, 64 सीट। 64 वोट, सीट नहीं, वोट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विधानसभा या लोकसभा के सामान्य चुनाव में राज्य के कुल वैध मतों का 8%। सीट की बात हो रही नहीं रही यहाँ पर। सीट जीते या ना जीते उससे कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, केवल 8% टोटल वैलिड वोट का 8% प्राप्त करना अनिवार्य है। और ये प्रावधान 2011 में जोड़ा गया। यानी 5 कंडीशन है, 6% वोट और 2 विधानसभा सीट होना चाहिए, और 6% वोट और 1 लोकसभा सीट, 3% विधानसभा सीट या मिनिमम 3 सीट, जो अधिक होगा इसमें वो मान्य होगा। 8% वोट, टोटल वोट का कोई सीट जीते या ना जीते उससे कोई मतलब नहीं है, तो 8% वोट होना चाहिए, 2011 में ऐड हुआ। 25 सीट पर 1 सीट जीतना अनिवार्य है। तो ये 5 कंडीशन है राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए। अगला है कि वैध मत क्या है, वैलिड वोट। तो वैध मत या वैलिड वोट में क्या क्या शामिल है? वे वोट जो सही ढंग से डाले गए हैं। बहुत सारा वोट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो उसको हटा दिया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है और गिने जाएंगे। जो काउंटिंग वोट है उसको वैलिड वोट कहते हैं। इसमें नोटा के वोट भी शामिल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या वैलिड वोट में नोटा के वोट शामिल होते हैं? तो होते हैं। रद्द इनवैलिड जो वोट होते हैं वो शामिल इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे भारत का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कुल वैध मत पड़ा 10 करोड़। तो 10 करोड़ में बिहार में पड़े कुल वैध मत हैं 2 करोड़। टोटल 10 करोड़ है, बिहार राज्य में 2 करोड़ लोकसभा चुनाव में वोट मिले हैं। तो 2 करोड़ का 8%, एक क्राइटेरिया था कि 8% वोट मिल जाए किसी पार्टी को वैध मत का, तो वो क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी, लोकल पार्टी। तो 8% कितना हुआ? 2 करोड़ का, क्योंकि बिहार की बात हो रही है उस राज्य के कुल वैध मत का। तो 2 करोड़ का 8% हो गया 16 लाख वोट। यदि किसी एक्स पार्टी को 16 लाख वोट मिल गया, वो कोई सीट जीते या ना जीते, लेकिन ये सबसे सिंपल क्राइटेरिया है कि 8% वोट मिल गया कुल वैलिड वोट का, तो वो पार्टी एज ए लोकल पार्टी या स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कंडीशन है। तो राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी, इसमें पहला क्राइटेरिया है कि 6% वोट प्राप्त करना होगा लोकसभा के चुनाव में या राज्य के विधानसभा में। और ये जो वोट होगा ये 4 राज्यों के लिए काउंट होगा, और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट किसी भी एक राज्य से हो या 2 राज्य से। इसको ऐसे समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि क्या था क्राइटेरिया कि 6% वोट प्राप्त करना है वो किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा, लेकिन कंडीशन है कि वो 4 राज्य से होना चाहिए। जैसे ये 4 राज्य हैं, बिहार में एक्स पार्टी है, उसको बनाना है नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल बनना है। बिहार में टोटल वैध मत का, बिहार के मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में टोटल वैध मत का 8% मिला। झारखंड के लोकसभा के चुनाव में झारखंड की कुल वैध मत जितना पड़ा था उसका 2% मिला। यूपी के वैलिड वोट का 4% मिला। डब्ल्यूबी के यानी वेस्ट बंगाल के वोट में तो ये 5% मिला। तो ये हो गया 4 राज्य से लोकसभा में उस राज्य के वैलिड वोट्स का परसेंट उस पार्टी को मिला, एक्स पार्टी को। और वो लोकसभा सीट भी जीत गई है, 11 सीट पर विजय हासिल हो गई। तो क्या वो नेशनल पार्टी होगी? नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन है कि 6% वोट होना चाहिए 4 राज्यों से। यहाँ पर केवल एक राज्य है जहाँ पर 6% से अधिक है, बाकी राज्यों में 6% भी नहीं है, 6% से कम ही है बाकी 3 राज्यों में। इसलिए वो नेशनल पार्टी नहीं बन सकती है।
क्राइटेरिया है कि 6% वोट तो मिलना चाहिए, केवल एक राज्य से नहीं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से या फिर 4 राज्यों के लोकसभा के जो वैलिड वोट पड़ा है उसका 6% होना चाहिए, एक राज्य नहीं है। और ऊपर से 4 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करनी चाहिए। 4 लोकसभा सीट किसी एक स्टेट से भी हो सकता है या अदर स्टेट से भी हो सकते हैं। अगला है कि लोकसभा की 2% सीटें जीतना अनिवार्य होगा, या तो फिर पहला कंडीशन ये है, ये यदि कोई एक पार्टी फुलफिल नहीं करती तो दूसरा कंडीशन पर जंप कर सकती है, जैसे कि इसमें है कि लोकसभा की 2% सीटें और 3 राज्यों से, 2% सीटें प्राप्त करना है 3 राज्यों से। 543 मान लेते हैं टोटल है ही टोटल लोकसभा का सीट, उसका 2% हो गया 11 सीट। 11 सीट पर जीत हासिल करना होगा एक्स पार्टी को 3 राज्यों से, तभी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। केवल एक राज्य से 11 सीट हो गया तो वो नहीं होगा, 3 राज्यों से होना चाहिए। जैसे कि बिहार से 4 सीट हो गया, झारखंड से 4 सीट हो गया, यूपी से 3 सीट हो गया, तो टोटल ऐड करके 11 सीट हो गया, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। लोकसभा की 2% सीटें हासिल करनी है 3 राज्यों से। अगला कंडीशन लास्ट है, या तो फिर 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो। कोई एक्स पार्टी है, उसे मान लीजिए बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला है, तो भी वो नेशनल पार्टी बन सकती है। तो ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन कोई पार्टी पूर्ण करती है तो वो राष्ट्रीय दल बन जाएगी। और उधर जो राज्य स्तरीय में था उसमें 5 कंडीशन है, उस 5 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन कोई पार्टी पूरा करती है तो वो स्टेट पार्टी या लोकल पार्टी बन जाएगी।